हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग ब्रेन के बारे में देखेंगे। देखिए, तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? जो हेलो सिस्टम किसे कहते हैं? जब कई मिलकर है ना एक सिस्टम बनाती है, उसमें से एक चीज़ भी हट जाए तो पूरा सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र होगा। तंत्रिका तंत्र की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन, है ना, महत्वपूर्ण पार्ट होता है ब्रेन। ब्रेन के बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ब्रेन के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहते हैं, मिड ब्रेन। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क को हिंड ब्रेन कहते हैं, हिंड ब्रेन। ठीक है, देखिए अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग 66% सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम का काम होता है मेमोरी पावर, जिज्ञासा, इंटेलिजेंस, ये सब कौन डेवलप करता है? सेरिब्रम। ठीक है, और थैलमस होता है, थैलमस का काम है, ये थैलमस क्या शो करता है? बाहरी वातावरण का आभास कराता है। जैसे कोई बाहरी पेन हुआ, बाहरी मौसम, बाहरी ठंडा, बाहरी बरसात, ये सब कौन फील कराता है? थैलमस, है ना। एक हाइपोथैलमस होता है। हाइपोथैलमस इंटरनल पेन को शो करता है। लव, हेट, एंग्री, भूख, प्यास, पसीना, ये सब को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलमस। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का देखिए 2 भाग होता है। एक होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रम पेंडिकल। ठीक है, कार्पोरा का काम देखिए, ये सुनने और देखने की क्षमता को डेवलप करता है। ठीक है, सुनकर और देखकर किसी चीज़ को ब्रेन के पास ट्रांसफर करता है। और सेरिब्रम पेंडिकल का काम होता है कनेक्ट टू स्पाइनल कोड, है ना, ये ना स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है। ठीक है, ब्रेन से ना 12 जोड़ी नसें यानी तंत्रिका निकली रहती है और स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी तंत्रिका। देखिए यही स्पाइनल कोड है, ब्रेन से सीधे यहाँ पे जुड़ी है। 31 जोड़ा इधर है और 31 इधर, 31 इधर, तो 31 जोड़ी हो गई। देखिए पश्चिम ब्रेन स्पाइनल कोड को सेकेंड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड ब्रेन। स्पाइनल कोड को सेकेंड ब्रेन कहते हैं, सेकेंड ब्रेन। ठीक है, जब मेरा ब्रेन बिजी हो जाता है तो यही स्पाइनल कोड काम करता है ना। देखिए पश्च मस्तिष्क, पीछे की मस्तिष्क को ना पश्च मस्तिष्क कहते हैं। पीछे भी एक ब्रेन होता है, यहाँ पर ना हड्डी नहीं होती है, सिर्फ मांस होता है और यहाँ पर बहुत बड़ा एक होल होता है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क को छोटा दिमाग भी कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, सेरिबेलम का काम क्या है? ये बॉडी को बैलेंस करता है। जैसे कोई पियक्कड़ होता है ना, उसका बॉडी बैलेंस में नहीं रहता है क्योंकि उसका सेरिबेलम काम नहीं करता है, इसीलिए वो ऐसे मतलब ढिमलाते चलता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या होता है? ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को ना कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी डाइजेशन वगैरह। एक होता है एनाबॉलिक, एक कैटाबॉलिक, जो आगे पढ़ना है। देखिए ब्रेन का भार वजन 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, ब्रेन को रक्षा देने वाले हड्डी को कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। देखिए क्रेनियम ये 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और क्रेनियम के नीचे भी एक पतली झिल्ली होती है, उसे मेनिनजोइड कहते हैं, उसे मेनिनजोइड कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बाद ब्रेन आता है। ठीक है, इन दोनों के बाद आता है ब्रेन की रक्षा क्रेनियम नाम की हड्डी जो 8 होती है वो करती है, उसके बाद मेनिनजोइड करती है। बाय द वे, यदि कभी लग जाता है ब्रेन पे चोट, है ना, तो उसको क्रेनियम बर्दाश्त करता है। अगर इससे भी बर्दाश्त नहीं तो ये मेनिनजोइड करता है ना, और इसी पर यदि चोट लगता है ना तो मेनिनजाइटिस नामक बीमारी होती है। ठीक है,
देखिए ब्रेन में ना रिजेनरेशन पावर नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन का। इसीलिए पुलिस बोलता है ना कि कुछ पहनो या ना पहनो लेकिन हेमलेट पहनकर जरूर चलो, क्योंकि ब्रेन में अगर चोट लग जाए ना तो आदमी का मरना फिक्स है, समझ गए। और बॉडी के किसी भी, ब्रेन को छोड़कर किसी भी बॉडी के पार्ट्स में चोट लगेगा तो आदमी नहीं मरेगा। सबसे ज़्यादा रिजनरेशन होता है लीवर में, है ना। लीवर में यदि चाकू मार दिया जाए 2-4 बार फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिजनरेट कर लेता है। समझ में आ गया। अब देखिए ब्रेन में, ब्रेन का 90% भाग ना ये कोशिका विभाजन नहीं होता है, 10% भाग में ही होता है कोशिका विभाजन। छोटा सा रूप होता है ट्यूमर, है ना, उसी में आदमी की देह की मृत्यु हो जाती है और कैंसर नहीं हो पाता, वह उसी स्टेज में आदमी की मृत्यु हो जाती है। देखिए न्यूरॉन सेल की लंबाई को साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल की लंबाई को सेल कहते हैं। ये ब्रेन से रिलेटेड सब कुछ सारा पॉइंट हो गया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। देखिए तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? 12 जोड़ी, और स्पाइनल कॉर्ड में 21 जोड़ी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में ब्रेन के कुछ जोड़ी तंत्रिका तंत्र और स्पाइनल कॉर्ड के कुछ जोड़ी तंत्रिका तंत्र मिलकर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण कराती है, ठीक है। इसमें ना 2 घटना होती है, अनुकंपीय और परानुकंपीय। अनुकंपीय किसे कहते हैं? देखिए अचानक जब हमारा बॉडी डिसबैलेंस हो जाए ना तो उसी को कहते हैं अनुकंपीय, और फिर बॉडी हमारा नॉर्मल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? परानुकंपीय। जैसे देखिए हमको जब डर लगता है तो अचानक बॉडी हमारा क्या होता है? डिसबैलेंस हो जाता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है ना उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे पलक झपकना, छींक आना, अचानक चौंक जाना, खांसी आना, ये किसके एग्जाम्पल? रिफ्लेक्स एक्शन के। हिंदी में अनुवर्तिक क्रिया कहते हैं ना। इन सबको कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इन सबको कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह बॉडी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी। देखिए माइंड, बॉडी, ब्रेन से रिलेटेड जितना अगर कुछ खराबी हो या कोई बीमारी है तो हम लोग किसके पास जाएंगे? ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं।